सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम 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 जय सीता जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री जीत बाबा सीताराम श्री बिंदेश्वरी बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि शंकर राधे श्याम प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जनक नंदनी सीता माता की जय पवन पुत्र हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगल हारी जबहु सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित सिया राम जय जय गौरी शंकर राधे श्याम। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वह वर मांग लो। तुमने इतना तपस्या किया है। सुनी प्रभु वचन जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल साबर उर्माही सुगम अगम कहीं जाति सुनाही तुम ही देते अति सुगम गोसाई आगम लाग मोहि नित निज कृपनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है।
जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागु नृप मोही, मोरे नाही अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुड़ाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। जब दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का स्मरण भाव से कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजै कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूप जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे कपि, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूप ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालो, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुथी होती ठिठाई, जतपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वह प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोए सुख सोए गति सोए भगति, सोए निज चरण स्नेहु। सोए विवेक सोए रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। हे प्रभु, वही
सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हें मन ला माही, मैं सो दीन है सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोड़े, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय के तब पद रति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। आपके चरणों में मेरी ऐसी ही प्रीति हो जैसा पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकता, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बरु मागी चरण गहि रहु, एव मास्तु करुणा निधि कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात, गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर भेष सवारे, होई हहीं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बर भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोए अब तरहि मोरी मैं यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्यादर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति या मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरा करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निपसे कुछ काला। समय पाय तनु तजि अन यासा, जाय केन्ह अमरावती वासा। वो स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृषकेतु। भारद्वाज सुनि अपर पुनि,
राम जन्म कर हेत सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। ये सब चल रहा है, सब बाल कांड चल रहा है। अभी बाल कांड में हम लोग। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु। सत्य के तो तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है। वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा। सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धूड़ी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भायहि परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा। हरिहित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयहु नृप। फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि। कतहु नहीं अधलेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का लेश भी नहीं रह गया। निर्पहित कारक सचिव सयाना। नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बांधु बल वीरा। आपो प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। कहाँ के राजा हैं सब? कई देश के, कई देश के। सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुवठ सब समर चुधारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना। अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगारे बजने लगे। विजय हेतु
कटकई बनाई सुदन साध नृप चले हूँ बचाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त सजाकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दांड छार नृपदीन है, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्व करी बाहुबल, स्ववश विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। जय जय सीताराम।